राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महत्यम कथा अध्याय 10। इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथ्वी ने देव ऋषि नारद जी से विनती की कि हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महत्यम सुनाया, तो इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वो भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी व अमावस को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करें तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदा आदि श्री गणेश जी की पूजन करें। फिर शाम को गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा को उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दें। उसके पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथ्वी, अब इस व्रत का एक इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगर में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और शुभो सुशोभन नाम का 4 पुत्र थे। वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर में सर्प के द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। ये देख वीरमती जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता और चारों भाई पूर्वासी भी वहां आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर के लोग दुखी हो गए। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा कि हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी ये कन्या विधवा हुई? पुलस्त्य मुनि ने बतलाया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ये कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई। फिर पुलस्त्य जी ने कहा कि एक समय दैत्यों के नाश का उपयोग खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्य पर विजय प्राप्त हुई। विजय प्राप्त होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से वर मांगा। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो, जो ना करे वो विधवा हो। समस्त स्त्रियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण विधवा हुई। यदि अब वे यह व्रत करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपनी जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथ्वी, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तो राजा पृथ्वी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि, नारद जी आपको प्रणाम।
कृपया अब ये बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज से क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपने तेज को क्षीर सागर में डाला तो उसी समय वे शीघ्र ही बालक होकर सागर में संगम में बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन और रुदन के संपूर्ण ब्राह्मण व्याकुल हो गया। ये देख सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए, उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, ये जो आवाज है, रुदन है, बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इनको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार स्तुति सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर के तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आते देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, ये किसका बालक है? ये मुझसे शीघ्र पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला कि प्रभु, ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कर इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उन्होंने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही ये तरुणावस्था को प्राप्त होगा। इसलिए ये सब शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा, रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। ये बालक सभी दैत्यों को अधिपति होगा। ये किसी से पराजित न होने वाला, भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर ये सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, स्वर्ग की सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली और शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वे हर्षित मन से घर आ गए। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन पोषण किया और कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नाम की कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ और शुक्राचार्य जी के प्रभाव और शुक्राचार्य जी की सहपत्नी जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। कार्तिक मास महात्म्यम कथा अध्याय 10 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।